अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के मुझे मैसेजेस मिले हैं रिगार्डिंग A1 A2 या फिर B1 B2 का टेस्ट या फिर C1 C2 का टेस्ट। अब देखें, ये तीनों टेस्ट जो हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन सारे ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से हैं। A1 और A2 टेस्ट ऐसे होता है जैसे आप पाकिस्तान में 9th और मैट्रिक की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो A1 A2 टेस्ट में एटलीस्ट आपके जो लैंग्वेज का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बेसिक ज़रूर होना चाहिए कि आप बेसिक कम्युनिकेशन कर सकें। जो आपका B1 एंड B2 टेस्ट है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू A1 A2। और जो C1 C2 टेस्ट है वो फिर A लेवल्स और यूनिवर्सिटी लेवल के बराबर आ जाता है। तो अब आपको ये ब्रेक डाउन मिल गया है कि ये जो तीनों टेस्ट हैं उनका लेवल क्या है। अब आपने अपनी A1 A2 B1 B2 या C1 C2 की तैयारी कब और क्यों करनी है। ज़्यादातर लोग B1 और B2 टेस्ट के लिए जाते हैं क्योंकि वो लोग स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन डाल रहे हैं या फिर ILR जिसे कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द UK की एप्लीकेशन डालते हैं। अब आपने कहा है कि आपका B1 और B2 टेस्ट होना है, तो डबल चेक करिए कि आपको दोनों चाहिए या सिर्फ आपको एक करना है। तो दोनों भी अगर करने हो तो उसकी तैयारी आपने ऐसे ही करनी है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने टॉपिक खुद चूज करना है। जब आप B2 टेस्ट, मैंने भी अपना B2 टेस्ट पास किया था अबाउट बहुत साल हो गए, 8 साल हो गए। तो B2 टेस्ट मैंने तभी किया था जब मैंने ILR के लिए अप्लाई किया था और जब मैंने सिटीजनशिप लेना चाहिए। जब आप सिटीजनशिप लेते हो तो सिटीजनशिप लेने के लिए भी आपको B1 या B2 टेस्ट करना पड़ेगा। B2 टेस्ट तो थोड़ा सा स्लाइटली हायर है एज कम्पेयर टू B1। अब आपने तैयारी कैसे करनी है। आपने ये काम करना है कि आप अपने लोकल जो आपके चैरिटी शॉप्स हैं या स्कूल्स हैं या चिल्ड्रन सेंटर हैं, वहाँ पे जाके आपने थोड़ा बहुत वॉलंटरी का काम शुरू करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो। क्योंकि B1 या B2 टेस्ट में आप अपना टॉपिक खुद चूज करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप फैमिली, शॉपिंग, ट्रैवलिंग या कोई हॉबी जैसे जिम जाना, शॉपिंग करना, रीडिंग करना, आई डोंट नो, योगा करना, तो उसके लिहाज से वो आपको कहेंगे कि ये 5 टॉपिक है और इसमें से जो है आप एक चूज कर लें। जब वो आप टॉपिक चूज करेंगे तो वो ये देखना चाहेंगे कि आप अपना जो इंफॉर्मेशन है वो सही दे पा रही है नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वहाँ पे कुकिंग लेस से आपने जो है ना सजेस्ट कर लिया है अपने लिए कि आप वो डिस्कस करेंगी, तो फिर आपको अपने खाने के बारे में डिटेल्स के साथ बात करनी है। Yes, I usually go to Sainsbury to do my shopping, but actually to buy some halal meat, I have to go to buy some mincemeat and chicken from a local halal butchers because I can't go. Now, that's where you need तो अपना टॉपिक चूज करने के बाद आपने फोकस रहना। अगर आप चाहती हैं कि आपके साथ आपसे कोई मिस्टेक्स ना हो तो आप घर में ही एक नोटबुक बनाएं और जिस पे आप अपना टॉपिक लिख लें और उसको रिहर्सल करें, आप किसी के साथ बात करें। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या जो भी आपको लगता हो, आपके कोई दोस्त हो कि जो आपसे ज़्यादा फ्लुएंट है और आपको रिहर्सल करवा सकती है, आपको प्रैक्टिस करा सकती है, तो फिर वो आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा जब तक कि आपका टेस्ट पास हो जाए। मेरे लिहाज से, क्योंकि देखें जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मेरा इंटरमीडिएट हुआ था, तो मेरे लिए B1 B2 टेस्ट बिल्कुल हलवा था, मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। तो इस तरह से आपने जो है ना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, यही एक तरीका है। और अगर आप चाहती हैं कि आपको कोई बुक पढ़नी है और बुक पढ़ने के बाद आपको आसान लगेगा, तो फिर आप GCSEs की इंग्लिश एंड मैथ्स बुक्स मंगवा लें। और जो बच्चों की जो बुक्स होती है ना, स्टोरी बुक्स, वो पढ़ा करें। उससे आपकी जो है ना स्लैंग भी इम्प्रूव होगा, आपका जो यहाँ का जो एक्सेंट है वो भी ठीक हो सकता है। डिपेंड कि आपने किस तरह वहाँ जाके परफॉर्म करना है। पास करना है तो बोलना ज़रूरी है, लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये टेस्ट पास नहीं होगा। वैसे मैं आपको आपके तसल्ली के लिए ये बता दूं कि अगर तो आपने पाकिस्तान इंडिया से मैट्रिक इंटर किया हुआ है तो आपको B1 B2 टेस्ट बिल्कुल हवा लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ी सी इंसान को घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, और उससे इंसान उससे उसी चीज़ से निकलने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप वॉलंटरी स्टार्ट करेंगी तो उससे ये होगा कि आप इस चीज़ से बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगी और आपके टेस्ट में कोई, बस वो लैंग्वेज कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं, वो आपका ग्रामर देखना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ जब कम्युनिकेट कर रही हैं तो आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट मी नो इन माई यूट्यूब चैनल कि आपको और किस चीज़ को लेके जो है ना
मिसकॉन्सेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी इंशाल्लाह। आई विश यू